आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नहायती मज़ेदार रवायती डिश भरी हुई भिंडी। खुशबूदार मसालों से भरी हुई भिंडी जब हल्की आंच पर पक के तैयार होती है ना, तो यकीन करें इसका जो जायका लाजवाब बन के तैयार होता है। तो चलें फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं फुल देसी स्टाइल में। ये ऐसी मज़ेदार और सादा डिश है जो रोज़मर्रा के खानों को बहुत ही मज़ेदार बना देती है और ख़ासतौर पर गर्म गर्म रोटी के साथ इसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो आए मोहब्बत और खुलूस के साथ इस मज़ेदार रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 पाव भिंडी ले ली और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं जिनको मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जो भिंडियाँ ली हैं ना, इसकी हम ना दोनों साइडें रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो भिंडी ज़्यादा बड़े साइज़ में होगी ना, हम इसको सेंटर में से कट लगा के ना इसका एक साइज़ बता रही हूँ, हमने इतना साइज़ रखते हुए ना इसको काट लेना है और यूँ छुरी की नोक से ना हम इसके अंदर ना कट लगा लेंगे। देखिए मैं आपको शो करवा रही हूँ। आपने ना इसी तरह सारी भिंडियों के अंदर ना कट लगा लेने हैं। अगर आप भिंडी का साइज़ छोटा है तो आपने ना इसको कट नहीं करना, आपने ना भिंडी को फुल ही कट लगा लेना है। ये देखें, ऐसे मैं सारी भिंडियों को सेंटर में से काट के अच्छे से टक लगा लूंगी। टक लगाने के बाद यहाँ पे देखें फुल देसी स्टाइल से बना के तैयार कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ना 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने जीरा साबुत लिया है। इसको हम ना कुंडी डंडा कह लें, जो आपकी लैंग्वेज में आप लोग कहें, जो भी कहना चाहें इसको कह लें। इसके अंदर डाल के ना हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ना बहुत ही अच्छे तरीके से पीस लिया। अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 सब्ज मिर्चें ली हैं। इसमें ना मैंने सब्ज मिर्चें ही ऐड की हैं, जो रेड मिर्च पाउडर है ना वो ऐड नहीं किया। 5 सब्ज मिर्चें लेके ना मैं इनको काट के इसको बिना इसी मामदस्ते के अंदर अच्छे से पीस लूंगी। फिर मैं इसके अंदर डाल के ना प्याजों को भी अच्छे से पीस लूंगी। आपने ना सारी चीज़ों को अच्छे से देखना है। आप इस तरह से भिंडी बना के तैयार करें। बहुत ही मज़े की फुल देसी स्टाइल से, ढाबा स्टाइल से कह लें, बहुत ही मज़े की चटपटी हमारी भिंडी बन के तैयार होती है। मैंने ना जो सब्ज मिर्चें पीस ली थी इसको निकाल लिया। निकाल के इसी मामदस्ते के अंदर मैं ना बारीक बारीक प्याज काट लूंगी। यहाँ पे मैंने ना 1 प्याज बड़ा और 1 छोटा सा प्याज लिया है। इन दोनों प्याज़ों को काट के ना मैंने बारीक बारीक अच्छे से फिर डंडे के साथ ना इसको भी पीस लिया था। ये पीसने के बाद हम क्या करेंगे, हम ना इसका पानी जो है वो स्क्यूज कर देंगे। प्याज को बारीक बारीक काट के इसको अच्छे से कूटने के बाद मैंने स्क्यूज कर लिया था। अच्छा, आप ना इसको चॉपर में डाल के चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन उसका वो मज़ा नहीं बनता जो इसको ऐसे देसी स्टाइल में जब हम बना के तैयार करते हैं ना, इसमें जो टेस्ट होता है वो उसमें टेस्ट कभी नहीं बनता। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रेनर के अंदर डाल के ना इसका जो पानी था वो स्ट्रेन कर लिया था। ये जो प्याज का पानी है ना, ये भी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। आप लोग ना इसको वेस्ट नहीं करें। यहाँ पे तो मैंने ना सब्ज मिर्चें पहले इसके अंदर पीस ली थी, इसलिए इसके अंदर ना सब्ज मिर्च ऐड हो गई। वरना अगर आप लोगों को ये चाहिए हो ना, तो आपने इसको मामदस्ते को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद फिर इसको ना कूटना है। इसका जो प्याज का पानी है ये आप अपने हेयर्स पे अप्लाई करें, हेयर रेमेडीज में अप्लाई करें ना, तो बहुत ही इफेक्टिव है हमारे बालों के लिए। इसके साथ ना बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और हमारा जो हेयर फॉल हो रहा है वो बहुत ही अच्छे से इससे कंट्रोल हो जाता है। पे देखिए मैंने ना जो हल्दी और नमक लिया था ना, ये मैंने टोटल ले लिया था जितना हम सालन के अंदर ऐड करते हैं। इसमें से मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दिया, बाकी बचा लिया, बाद में हम मसाले में ऐड करेंगे। वो डाल के ना मैंने दोबारा से एक बार डंडे के साथ इसको अच्छे से पीस लिया, ताकि इसके अंदर मसाले जो हैं वो इक्वली मिक्स हो जाएं। अब हम क्या करेंगे, एक एक भिंडी को लेते जाएंगे, यूं चम्मच की हेल्प के साथ ना इसके अंदर मसाला भरते जाएंगे। अच्छा, भिंडी को ना हमने कट लगाया है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मसाला नहीं जाएगा, बिल्कुल यूं कह लें कि एक चुटकी मसाला ही इसके अंदर जाएगा। लेकिन इतने मसाले के साथ ही ना इसका टेस्ट इतना मजे का बन के तैयार होगा। देखिए यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने सारी भिंडी भर के ना तैयार कर ली। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया, ऑयल डाल दिया इसके अंदर। अब हम ना ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, फिर हम इसके अंदर भिंडियां डालेंगे। और भिंडी डाल के ना आपने फौरन से चम्मच को हिलाना नहीं है, इसको 2 से 3 मिनट का रेस्ट देना है। वैसे भी इसको ना आपने चम्मच हिलाते हुए फ्राई नहीं करना, आपने ना सिर्फ इसको 1 से 2 बार पलटना है, वरना जो भिंडियां हैं इसका एक तो मसाला निकल जाएगा और दूसरा ना ये जब सॉफ्ट हो जाएंगी तो ये टूट जाएंगी और बिल्कुल भी अच्छी बन के तैयार नहीं होंगी। यहाँ पे देखिए मैंने एक बार इसको अच्छे से ऑयल के अंदर, मतलब साइडों से सारा ऑयल के अंदर कर दिया था। करने के बाद फिर मैंने एक बार चम्मच से हिला दिया था, इसकी साइड चेंज कर दी थी 4 से 5 मिनट के बाद, और 5 से 10 मिनट में ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल लेंगे और जो भिंडियां हैं इनको अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई के अंदर मैंने क्या किया, थोड़ा सा मजीद ऑयल शामिल करके ना इसके अंदर मैंने एक और प्याज लेके इसको ब्रिक ब्रिक स्लाइस में काट के ना वो डाल दिया। अब ना हम प्याज को सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करके ना जस्ट सोते करेंगे, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो फिर हम ना इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। हमने ना इसको ब्राउन नहीं करना, वरना जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल भी अच्छा बन के तैयार नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूंगी। करने के बाद मैंने जो 2 टमाटर लिए थे उनका मैंने छिलका रिमूव कर दिया था। छिलका रिमूव करके जब हम टमाटर ऐड करते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और उनका ना पेस्ट बन जाता है। टमाटर को मैंने क्यूब्स में काट लिया था, वो ऐड कर दिए। वो ऐड करने के बाद यहाँ पे ना मैंने 5 से 6 चम्मच ना
दही ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, दही के साथ ना इसका पानी, एक तो दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और इस पानी के अंदर ना टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। मैंने ना टमाटरों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लिया। सॉफ्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने जो थोड़ी सी हल्दी बच गई थी और थोड़ा सा नमक बच गया था ना, वो ऐड कर दिया। और इसके साथ मैंने ना 2 से 3 चुटकी इसके अंदर ना कुटी लाल मिर्च ऐड की है। अब हम ना इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से उनकी बनाई हो जाए और ये नीचे ना लगे। पानी ऐड करने के बाद ना मैंने दोबारा से इसको ना 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया। जब इसका ऑयल सेपरेट हो गया तो मैंने जो फ्राई की हुई भिंडी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी। बहुत ही मज़े की हमारी मसालेदार भिंडी बन के ना रेडी हो जाती है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ। आप लोग ना इसको ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, भिंडी डालने के बाद ना मैंने इसको कवर कर दिया था, 1 से 1.5 मिनट के लिए दम दे दिया था ताकि हमारी भिंडी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। और इसमें देखिए माशाल्लाह से ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया था, एकदम मसालेदार चटखारेदार हमारी भिंडी बन के तैयार हो गई। बहुत ही मज़े की देखें माशाल्लाह से। आप लोग इस तरह बना के एक बार ज़रूर ट्राई करें। यकीनन भिंडियाँ तो आप लोग भी घर पे बनाते होंगे, लेकिन अगर आप उनका बनाने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लें या थोड़ा सा तरीका उसका ना डिफरेंट कर लेना, तो यकीन करें आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़े की भिंडी बन के तैयार होती है, एकदम चटखारेदार और मज़ेदार। तो नाजरीन, हमारी मज़ेदार भिंडी, भरी हुई भिंडी बिल्कुल तैयार है। खुशबूदार मसालों और नरम भिंडी का ये इम्तिजाज यकीनन आपके दस्तरखान को और भी ख़ास बना देगा। इसे गरम गरम रोटी के साथ पेश करें या सहरी में पराठे के साथ पेश करें अपने घर वालों के साथ। इसका शानदार जायका बहुत ही मज़े का लगता है, इसका लुत्फ़ उठाएं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आपकी मोहब्बत और कीमती राय हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह जल्दी एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।